नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सिविल थर्ड सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, सिविल थर्ड सेमेस्टर के जो एचएचएम सब्जेक्ट है यानी हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, ये आपका एक सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में जिसके आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो कलेक्ट किया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 10 ईयर यानी कि 10 सालों में, यानी कि 10 सालों को क्या एनालिसिस करके, यानी कि क्वेश्चन पेपर 10 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एग्जाम, अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं एग्जाम में, अगर सिर्फ जो भी क्वेश्चन ये बताया जा रहा है उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, यानी टोटल आपका 27 से 28 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इतने ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये सिविल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है, सिविल सेकेंड ईयर के लिए है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के लिए क्लियर। अगर आप इतने ही पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपको क्या है एग्जाम में 30 से 40 नंबर आप क्या स्कोर कर ले जाएंगे एकदम ईजिली। 30 से 40, 30 और 40, ठीक है, 30 से 40 नंबर आप आसानी से, सिर्फ इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक एक देखेंगे, इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 सालों का क्या एनालिसिस करके बनाया गया है। क्लियर, चलिए। तो पहला जो चैप्टर आपका जो इंट्रोडक्शन है, जो पहला और दूसरा चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यानी तरल के क्या है, गुण के। इन दोनों चैप्टर से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है उसको समझिएगा। ठीक है, पहला तरल यानी आइडियल फ्लूइड क्या है, यानी आदर्श क्या है, तरल क्या है, केशिकत्व क्या है, कैपिलरिटी क्या है, अपेक्षिक भार इसको पढ़ लीजिए, अपेक्षिक भार को पढ़िए, सतह तनाव पढ़ लीजिए, सरफेस टेंशन, द्रव्यमान घनत्व यानी मास डेंसिटी, तथा अब कोहेजन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ससंजक तथा असंजक वाला पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको सीधे 2 नंबर में पूछ लेगा कि मतलब सरफेस टेंशन क्या होता है, या ससंजक बल क्या होता है, असंजक बल क्या होता है, इस टाइप से पूछ लेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, यानी श्यानता को समझाइए, यानी जो क्या है विस्कोसिटी को समझाइए, तरल पदार्थों की श्यानता ताप के साथ कैसे बदलती है, ये आपका क्या है दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इसलिए यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। ठीक है, चैप्टर वाइज यहाँ बताया जा रहा है। तीसरा आपका कौन सा क्वेश्चन है उसको समझिए, न्यूटोनियन फ्लूइड, यानी कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, मैं अंतर बताइए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि जो न्यूट्रोनियल जो फ्लूइड होता है यानी तरल क्या होता है, और क्या है नॉन न्यूटोनियल फ्लूइड क्या होता है, इनमें क्या है अंतर बताना है। ठीक है, ये आपको क्या है ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, और एक एक उदाहरण देखना है। ठीक है, और ये क्या है सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी इस चैप्टर में जो सिंपल जैसे मास डेंसिटी निकालना हो गया, स्पेसिफिक डेंसिटी निकालना हो गया, इस पर सिंपल न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड आएगा। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। क्लियर, चलिए। अब ये तो पहला और दूसरा चैप्टर हुआ, तीसरा चैप्टर में क्या पूछेगा उसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए तीसरे चौथे का यानी पास्कल का नियम क्या है हाइड्रोलिक प्रेशर में, चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ना है कि पास्कल का नियम क्या है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, इस पे स्टार 3 स्टार लगा दीजिए। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो इसको मैं एकदम रट के जाइएगा। क्लियर, इसका उपयोग बताइए। क्लियर, पास्कल का नियम क्या है, इसका उपयोग, तो हर बार क्वेश्चन पूछता है, इसको रट लीजिएगा। प्रेशर तथा प्रेशर हेड की परिभाषा दीजिए और इसकी इकाइयाँ लिखिए। ठीक है, प्रेशर और प्रेशर हेड क्या होती है इसकी परिभाषा देना है और इसकी क्या है इकाइयाँ लिखनी है। क्लियर, चलिए। छठवां नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ये चौथा हो गया, पांचवा। छठवां यानी दाब केंद्र, सेंटर ऑफ प्रेशर की परिभाषा बताइए और द्रव में डूबी हुई ऊर्ध्व समतल सतह के लिए पूर्ण दबाव के लिए व्यंजक बनाइए। ठीक है, तो यानी कि देखिए पहले तो सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ प्रेशर जो है उसकी परिभाषा लिखना है। दूसरा आपको इसी में क्या लिखना है, द्रव में डूबी ऊर्ध्व समतल सतह के लिए पूर्ण दबाव के लिए क्या है सूत्र की क्या करें व्यंजना करना है। ठीक है, तो इसको भी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसको इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर है। और एक ऐसा और आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन में फंसेगा। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा भी इसकी मत कीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट 100% आना है तो आना है। क्लियर, तो उसको वो 5 नंबर, वो भी 5 नंबर में। क्लियर, तो उसको क्या है उसको भी देख लीजिए। क्लियर, तो ये हो गया छठवां का। सातवां क्वेश्चन है संपूर्ण दाब एवं परिणामी दाब को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यानी कि संपूर्ण दाब यानी टोटल प्रेशर क्या होता है और रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है, इसको हमको परिभाषित करना है। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 3 का।
अब चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको समझिएगा। तो चैप्टर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की चैप्टर नंबर 4, इसमें क्या है मैनोमीटर या बोर्डन गेज की विवेचना की है, ठीक है। तो मैनोमीटर पूछता है, मैनोमीटर अथवा बोर्डन गेज, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ देगा मैनोमीटर, तो आपको फिगर से इसकी विवेचना करना है, क्लियर। सामान्य दाबमापी, समान दाबमापी की परिभाषा लिखिए या यांत्रिक मापकों की कार्य इकाई प्रणाली को समझाइए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 9वां क्वेश्चन, ठीक है। या अथवा करके पूछ सकता है आपको इसी क्वेश्चन में। दाबमापी यानी कि मैनोमीटर की परिभाषा लिखिए, दाबमापी की आपको पूछ सकता है कि क्या है मैनोमीटर की परिभाषा लिखिए। और क्या अंतरीय दाबमापी यानी डिफरेंशियल मैनोमीटर की कार्यप्रणाली को समझाइए, ठीक है। तो ये इसका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैनोमीटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है मैनोमीटर, उसको समझ लीजिएगा। और क्या है सामान्य दाबांतर मापी, इसको पढ़ लीजिएगा। और क्या है मैनोमीटर की परिभाषा, और क्या है अंतरीय दाबमापी या डिफरेंशियल मैनोमीटर की कार्यप्रणाली, किस तरह से वो कार्य करता है, क्लियर। अब यहाँ पर आइए 5वां नंबर जो चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड इसमें कैसे इसको कैसे पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको स्टार मार्क कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये फंसेगा, डायरेक्ट फंसता है। लेमिनार फ्लो यानी अस्तरी प्रवाह और टर्बुलेंट फ्लो यानी विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, इसको सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिए। यानी कि आपको क्या क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है इसके बारे में बताना है, क्लियर। 11 नंबर जो क्वेश्चन है स्टडी फ्लो यानी स्थिर प्रवाह, वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट यानी निस्सरण, स्ट्रीम लाइन और क्या है पाथ लाइन को समझाए, ठीक है, यानी पथ रेखा को समझाए। तो ये चारों परिभाषा इसमें से है चैप्टर नंबर 5 से। और यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर। यहाँ देखिए 5 नंबर में डायरेक्ट फंसेगा, ये क्वेश्चन आना है तो आना है। क्या है बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय की व्याख्या कीजिए। बर्नौली समीकरण को डिराइव करने में क्या क्या सीमाएं हैं एज्यूम्पशन। तो जब जैसे बर्नौली थियरम आएगा तो उसको आपको क्या है उसकी क्या थियरम को व्याख्या करना है और इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है। और उसके लिमिटेशन लिख देना, तभी आपको 5 नंबर मिलने वाला है, क्लियर। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, जैसे बर्नौली थियरम हो गया और क्या है जैसे लेमिनार थ्रो, टर्बुलेंट फ्लो और क्या है पास्कल नियम, इस इट से कोई भी टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ठीक है। आपको विथ नोट्स आपको इस टॉपिक आपको क्लियर करवा दिया जाएगा, क्लियर। चलिए ये हुए मोस्ट, इसको ये एकदम तो रट के ही जाइएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको रट के ही जाइएगा, क्लियर। और क्या है क्वेश्चन नंबर जो 13 है यानी सांतोत समीकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। कंटिन्यूटी इक्वेशन सांतोत समीकरण के लिए प्रतिबंध तथा सांतोत समीकरण के अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। और इसी पर क्या है बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, छोटे से एग्जाम्पल बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको रट लीजिए, क्लियर। चलिए यहाँ इतना इसमें। और चैप्टर नंबर जो 6 था इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इसको समझ लीजिए। आरफिस मीटर की तुलना बेंचरोमीटर से कीजिए, ठीक है। यानी कि क्या आरफिस मीटर और बेंचरोमीटर की क्या है कंपेरिजन है, तुलना पूछ लेगा, ठीक है। फ्लो मेजरमेंट में चैप्टर 6 है, 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछेगा बेंचरोमीटर की कार्यप्रणाली समझाते हुए यानी डिस्चार्ज निस्सरण समीकरण यानी डिस्चार्ज इक्वेशन बनाई, ठीक है। यानी जो बेंचोरीमीटर है उसका कार्यप्रणाली को समझाते हुए क्या है डिस्चार्ज इक्वेशन बनाना है और इसकी क्या है लिमिटेशन सीमाएं लिखना है, क्लियर। 16 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आरफिस मीटर के लिए जो CD, CV और CC की परिभाषा बताए, ठीक है। इन तीनों में आपस में क्या संबंध है इसके बताना है, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 जो है यानी 17 नंबर जो क्वेश्चन प्रवाह के औसत वेग को मापने की विभिन्न विधियों का नाम लिखिए और पिटॉट ट्यूब विधि समझाइए, ठीक है। तो पिटॉट यानी जो प्रवाह की औसत वेग मापने के लिए पिटॉट ट्यूब विधियों का नाम लिखना और क्या है एक विधि कोई एक विधि आपको रट लेना, जैसे पिटॉट ट्यूब विधि है तो इसको क्या है समझाना है, क्लियर। और इसी में अगर अथवा करके इसी में पूछ ले पिटॉट ट्यूब और करंट मीटर में वेग वेलोसिटी कैसे नापते हैं व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसको क्या इस टाइप के जो क्वेश्चन नंबर 17 है तो इसमें अथवा करके क्वेश्चन पूछ लेता है, क्लियर। तो इसको भी देख लीजिएगा। अब आरफिस क्या होता है इसको समझाए पूछ सकता है, आरफिस क्या होता है रंध्र क्या होता है इसको समझाए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, क्लियर। चलिए चैप्टर नंबर जो 7 है, अब चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में फ्लो थ्रो पाइप जो है, फ्लो थ्रो पाइप में क्या करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसको जान लेते हैं।
तो इसमें क्या है आपको याद कर लेना है रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड संख्याएं क्या होती हैं बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाटर हैमर की व्याख्या, इसमें कुछ उदाहरण तो इसके प्रभाव लिखिए, ठीक है। वाटर हैमर जो होती है उसकी क्या है व्याख्या करना है और इसके कुछ क्या है उदाहरण लिखना है, क्लियर। तो इसके उदाहरण भी आपको लिखने हैं, क्लियर। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लो थ्रू ओपन चैनल में से आपका, और इसमें क्या है, इसमें जो है थोड़ा सा रेनॉल्ड नंबर पर हो सकता है, अगर मे बी आपको क्या है सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिल जाए, बट वहाँ देखने को उतना नहीं मिलता है, क्लियर। चैप्टर नंबर 8 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कैनाल तथा चैनल अंतर बताना है, ठीक है। कैनाल और चैनल में क्या है अंतर बताना है, नलिका प्रवाह और खुली चैनल प्रवाह में अंतर बताना है, क्लियर। ये अंतर बताना है सब, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म प्रवाह, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में आपको अंतर बताना है, क्लियर। अगला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22 जो है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन से क्या तात्पर्य है। एक आयताकार चैनल के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए पानी की गहराई और चैनल की गहराई में संबंध ज्ञात कीजिए, क्लियर। यानी आयताकार के आपका क्या सेक्शन के लिए क्या है पानी की गहराई और चैनल की गहराई में आपको संबंध बताना है, क्लियर। आयताकार चैनल के अधिकतम मितव्ययी काट के लिए दशाओं का संबंध व्युत्पन्न किए, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयताकार चैनल के लिए मितव्ययी काट के लिए क्या उसकी क्या है क्या दशाएं हैं क्या कंडीशन है, उसमें क्या है आपको फार्मूला आपको व्युत्पन्न करना है, क्लियर। ये सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। मीनिंग सूत्र का प्रयोग करते हुए समलंबी, 23 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, मीनिंग सूत्र का प्रयोग करते हुए समलंबी मार्गवाहिका से उत्सर्जन का परिकलन करिए, ठीक है। तो उत्सर्जन का परिकलन का फार्मूला आपको यहाँ पर बनाना है, क्लियर, मीनिंग सूत्र से। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको 5 नंबर में तो देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 से आपको क्या है 2 क्वेश्चन कम से कम बनने वाले हैं, ठीक है। 10 नंबर आपको यहाँ से क्लियर होने वाला है। इसको एकदम रट लीजिएगा। रेसिप्रोकेटिंग यानी प्रत्यागामी पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, अपकेंद्री पंप, इन दोनों का विवरण यानी चित्र सहित आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्लियर है 100%। रेसिप्रोकेटिंग पंप और क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, यानी कि प्रत्यागामी पंप और अपकेंद्री पंप, ठीक है। इसमें से दोनों को आपको रटना है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसकी कार्यप्रणाली यानी कि जो प्रत्यागामी पंप यानी रेसिप्रोकेटिंग पंप का कार्यप्रणाली समझाइए। इसके कार्य का वर्किंग क्या है, वर्किंग कार्यप्रणाली समझाना है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद कर लीजिएगा। और इम्पल्स यानी आवेगी वेलोसिटी और क्या है टरबाइन, ठीक है। देखिए आवेगी क्या होता है और टरबाइन इसको बताना है। इसमें क्या है आवेगी टरबाइन को बताना है और वेलोसिटी टरबाइन को बताना है, ठीक है। या इसमें पूछ रहे या तो क्या है प्रतिक्रिया या अभिक्रिया रिएक्शन टरबाइन की तुलना कीजिए, ठीक है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण देखिए। ये क्या है कि ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा, ये भी पूछता है कि जो इम्पल्स होते हैं क्या है आवेगी जो टरबाइन होते हैं और क्या है वेलोसिटी टरबाइन, इसमें क्या है आपको अंतर बताना होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इस चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें से इन दोनों में से एक मिल जाता है या तो ये तुलना करने के लिए मिल जाएगा, क्लियर। तो इसका क्या उदाहरण सहित आपको देना है, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, रिएक्शन की कार्यप्रणाली यानी अभिक्रिया जो टरबाइन है अभिक्रिया की कार्यप्रणाली के सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या है अभिक्रिया जो टरबाइन है उसको क्या है उसका सचित्र वर्णन भी करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये टोटल 27 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अगर आप क्या है अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं याद कर लेते हैं तो 30 से 40 नंबर आपको यहीं से गेन करने को मिल जाएगा, ठीक है। एकदम अच्छे से आपको इतना क्वेश्चन क्लियर कर लेना है। और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। और देखिए किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको जो भी आपको इसमें से कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, अगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उस पर आपको कोई भी पार्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर या टॉपिक नाम कोई जो क्वेश्चन नंबर यहाँ टोटल 27 क्वेश्चन थे उसमें से जो भी नंबर क्वेश्चन आपको पूरा एक्सप्लेनेशन स्पेशल वीडियो उसका चाहिए उसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब जान लेते हैं इसका PDF कहाँ मिले। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो चैनल का नाम है डिप्लोमा
मैथ मस्ती, ठीक है, डिप्लोमा मैथ मस्ती। तो यहाँ से आप क्या करिए, इसको सर्च बार में टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ से आप क्या ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। और इसका लिंक मैं अगर आप डायरेक्ट जाना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन HHM का। इसी तरह से आपको अगला नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का, वो भी कमेंट करिए, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।